जान की सुरक्षा का मसला आजकल काफी गहराया हुआ है। ट्रेन में सफर करो तो बर्थ गिर जाती है। कभी कंस्ट्रक्शन के चलते ट्रेन में बैठे यात्री की जान चली जाती है। दिल्ली, जबलपुर, राजकोट एयरपोर्ट जाओ तो छत गिर जाती है। कई पुल गिर गए, सड़कें धंस गई, करोड़ों की लागत से बना प्रगति मैदान टनल डूब गया। हम सुरक्षित कहाँ हैं? बाहर इतना खतरा है, ऐसे में अपने घरों में तो सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि शाम को आप अपने घर में हो और आपके घर के बगल वाली विशालकाय पानी की टंकी गिर जाए तो क्या होगा? ऐसे में आप क्या अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, सुनने में ये डरावना है, लेकिन ऐसा ही एक हादसा हुआ है मथुरा में। मथुरा के कृष्णा विहार कॉलोनी में महज 3 साल पहले बनी पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की जान जाने और 13 लोगों के घायल होने की खबर है। जी हाँ, 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाली ये टंकी बीते दिन शाम 5 बजे भरभरा कर गिर गई। इसकी चपेट में कई घर आ गए, कई गाड़ियां तबाह हो गई। लेकिन लापरवाही का ये आलम कई घरों के चिराग बुझा गया, वहीं कई घरों को वो दर्द दे गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। खबरों के मुताबिक इस टंकी का निर्माण जल निगम ने करवाया था। इसके बाद इस टंकी का हैंडओवर नगर निगम को दे दिया गया। इलाके के लोगों ने यह भी बताया कि जब ये टंकी बन रही थी तो लोगों ने इसके कॉलोनी के बीचों बीच बनने का विरोध भी किया था, लेकिन विरोध के बावजूद जल निगम और पार्षद जी अड़े रहे और इन सारी चीजों को अनदेखा करते हुए ये टंकी बन गई। पानी की टंकी गिरने की खबर सामने आते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। सेना और एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए बुलाई गई। देखिए, कृष्णा विहार कॉलोनी में जो अभी शाम को 5 बजे के आसपास बारिश हो रही थी, इस दौरान पानी की टंकी जो 2500 केएल की थी वो अचानक गिर गई, जिससे आसपास के घरों में रहने वाले लगभग 10 लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है, बाकी 9 सामान्य है, संतोषजनक, उनका इलाज चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा 2 कैजुअल्टी भी हुई है, एक 27 वर्ष की महिला और एक लगभग 80 वर्ष की महिला है। 2 लोगों की कैजुअल्टी भी हुई है। वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब अंदर कोई दबा हुआ होने की आशंका नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर वहाँ आर्मी को बुला लिया गया है। आर्मी की भी हेल्प ली जा रही। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम जैसे ही सूचना मिली थी तत्काल मौके पर पहुँच गई थी, वहाँ है, और हम एसएसपी साहब और हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पर ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। हमारा प्रयास यही है कि जल्दी जल्दी हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लें, जिससे इस संभावना से बिल्कुल नकारा जा सके कि अंदर कोई दबाव हो तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। इस घटना पर मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा ने भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है और जब मैं मौके पर था तब घायलों की सही संख्या नहीं मिल रही थी। अभी यहाँ संख्या बढ़ी है, तो 13 लोग उसमें घायल हुए हैं, उसमें से 2 कैजुअल्टीज हुई हैं और बहुत दुखद है। बहुत गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया गया है। तुरंत जिलाधिकारी को आदेशित किया है कि तुरंत एफआईआर हो, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्टर है और जो भी इसमें संलिप्त हैं, इसकी जांच होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है, साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। सीएम के आदेश पर डीएम शैलेंद्र सिंह इस घटना की जांच कर रहे हैं। मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इस मामले में आगरा की कंस्ट्रक्शन कंपनी SM कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जांच की जा रही है। फर्म से जुड़े मैसर्स बनवारी लाल और त्रिलोकी सिंह रावत को इस मामले में नामजद किया गया है, जबकि एफआईआर में फर्म और उससे जुड़े लोगों के द्वारा लापरवाही की बात बताई गई है। साथ ही टंकी निर्माण और प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों को भी एफआईआर में नामजद करने की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद खबर सामने आई और आनन फानन में कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। घायलों की, मृतकों की रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन बीते कुछ दिनों से हो रहे इन घटनाओं में सबसे बड़ा प्रश्न घूम फिर कर वही उठता है। हम अपने मत का इस्तेमाल करके एक अच्छा नेता, एक अच्छी सरकार चुनते हैं। उस नेता से उम्मीद करते हैं वो हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, हमारे जीवन को बेहतर करेगा, लेकिन अगर वो नेता, उनसे चल रही संस्थाएं जीवन बेहतर तो छोड़िए, अपने भ्रष्टाचार और लापरवाही से हमारे जीवन को लेने लगें, तो इसे आप क्या कहेंगे? हादसा होता है, किसी परिवार का चिराग बुझ जाता है, एक दूसरे के सर ठीकरा फोड़ा जाता है, मुआवजों की घोषणा होती है और फिर अधिकारी और नेता अगली भ्रष्टाचार वाली फाइल साइन करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आखिर कब तक सत्ता और पावर में बैठे लोग अपने पदों का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार फैलाएंगे? कब तक आम आदमी अपनी जान गंवाता रहेगा? आखिर कब तक कोई गरीब अपना पेट पालने के लिए घर से निकलेगा और किसी खंबे के नीचे दबकर फिर कभी वापस नहीं लौटेगा? सवाल उठेंगे और हम पूछेंगे। सवाल ये कि इतने बड़े हादसे का
जिम्मेदार कौन है? पानी की टंकी बनवाने वाला जल निगम, या फिर पानी की टंकी बनाने वाला ठेकेदार, या फिर जिस नगर निगम के पास बाद में इसके रख रखाव की जिम्मेदारी थी वो? सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन इन सब की चपेट में सिर्फ एक आम आदमी ही आता है।